ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके करने से दुकान में हमेशा ग्राहक आते रहें? ऐसा क्या कार्य करें जिसके करने से दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी ना हो? आप सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि अगर हम कोई भी काम करें, कोई हम दुकान करें, कोई हम व्यापार करें, किसी भी तरह का अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है, हमें यही इच्छा होती है कि हमारे उस बिजनेस में सेल होती रहे, हमारी सेल कभी भी ना गिरे। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए कोई बड़ी नामी कंपनी है, अगर आप उस कंपनी को कुछ कमा करके देंगे, कुछ सेल करके देंगे, तभी उस कंपनी में आपको एक अच्छी पोस्ट की प्राप्ति होगी, आपको उस कंपनी में अच्छे नाम की प्राप्ति होगी। अगर आप उस कंपनी में रहते हुए परफॉर्मेंस ठीक नहीं रखेंगे, कस्टमर को कंपनी तक लेकर नहीं आएंगे, या आपकी जो सेल होगी अगर वह डाउन होगी, तो उस कंपनी में आप ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, या वह कंपनी आपको किसी न किसी कारणवश निकाल देगी। सेम यही चीज हमारे साथ होती है कि अगर हम कोई भी शॉप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, अगर हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, सेल होगी, ग्राहक आते रहेंगे, तभी हमारा काम आगे बढ़ता रहेगा, हम अपने काम को कंटिन्यू रख पाएंगे। अगर आपने दुकान में पैसा लगाया है, आप सामान लेकर के आए हैं, अगर वह सामान उठेगा, वह सामान बिकता रहेगा, तभी आप भविष्य में आगे और सामान अपनी दुकान में लेकर के आओगे। लेकिन अगर पहले लाया हुआ सामान ही नहीं बिकेगा तो भविष्य में आपको दुकानदारी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, दुकानदारी का कार्य नहीं चलता, कई उपाय किए, इससे पहले आपने जो उपाय बताए वे सब उपाय किए, लेकिन उन उपायों के करने से भी ज्यादा फर्क नहीं लगा। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि जो उपाय आपने बताए वो उपाय हमने किए, लेकिन एक आध सप्ताह तक फर्क लगा, उसके बाद फिर से कार्य वैसा ही हो गया। तो साथियों, कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि दुकान का कार्य चल नहीं पाता। इससे पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, उसमें मैंने बताया है कि दुकान को चलाने के लिए आप किन किन बातों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी भक्तों के प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके, क्योंकि अगर आपका कोई भी व्यापार है, कोई भी बिजनेस है, अगर हम कोई आपको ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से आपका व्यापार चलने लग जाए, आपकी दुकानदारी चलने लग जाए, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। साथियों, आज का यह एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ज्यादा तामझाम नहीं बताने वाला हूं, कोई ज्यादा उपाय नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपको सिर्फ एक दिव्य प्रयोग बताऊंगा जो आपने करना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप सच्चे भाव से इस प्रयोग को कर लेंगे तो आपको दुकानदारी में बहुत जल्दी मुनाफा देखने को मिलेगा। साथियों, आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी एपिसोड, कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय हम आपके लिए लेकर के आते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस एपिसोड को शेयर करेंगे तभी वह एपिसोड अन्य लोगों तक भी पहुंचेगा। कम से कम 5 व्यक्तियों को आपने एपिसोड शेयर जरूर करना है अगर आप यह एपिसोड पूरा देख रहे हैं। साथियों, आज के इस एपिसोड में
जो दिव्य प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय प्रमाणित उपाय है, सिद्ध उपाय है। अगर आपकी दुकान में किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिविटी है जिसके कारण आपका कार्य नहीं चल पाता, या अन्य किसी तरह से आपकी दुकान में अगर कोई भी बुरी चीज है जो आपके कार्य को चलने नहीं देती, या कोई ऐसा शत्रु है जो आपके कार्य से जलता है, या जो आपके चलते हुए कार्य को देख करके खुश नहीं है, अगर उसने कुछ किया है तो उस चीज को भी यह उपाय खत्म कर देगा। या फिर अगर आपकी दुकान में किसी भी तरह से कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी गलत चीज है जिसके कारण आपकी दुकान का कार्य बंधा हुआ है, उसको भी यह प्रयोग समाप्त कर देगा। तो आपने आज के इस एपिसोड को पूरा देखना है ताकि जो प्रयोग मैं आपको बताऊं यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जो भी दर्शक पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, क्योंकि आपको धर्म कर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए अब माता रानी को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता की। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूं आप सभी के सामने आज का यह दिव्य प्रयोग लेकर के। सुबह सुबह अपनी दुकान में सबसे पहले कर ले यह काम, सारा दिन लगी रहेगी ग्राहकों की लाइन। साथियों, इस वाक्य का जो अर्थ है वह समझना पहले जरूरी है, क्योंकि हर तरह के भक्तों के प्रश्न हमारे पास आते हैं। अब मैंने इसमें बताया है कि सारा दिन ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी, तो कुछ इससे पहले भी हमारे पास भक्तों के प्रश्न आए हैं कि शास्त्री जी, आपने कहा था ये कार्य कर लें और 10 दिन के अंदर अंदर दुकान के बाहर तक ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। तो कृपया कर थोड़ा विचार करें जो एपिसोड में मैं आपको बताता हूं कि उसका क्या मतलब है। लाइन लगने का अर्थ है कि अगर आपकी दुकानदारी बिल्कुल मंद पड़ी थी, बिल्कुल खत्म पड़ी थी, पूरे दिन में इक्का दुक्का ही ग्राहक आते थे, तो उपाय के प्रभाव से आपकी दुकान में ग्राहक पहले से बढ़ेंगे। ये नहीं है कि आपने उपाय किया और 1 हफ्ते के बाद ही आपकी दुकान से बाहर तक ग्राहकों की लाइन लग गई, ऐसा कभी भी नहीं होता। उपाय से रिजल्ट आपको मिलेंगे। मान लीजिए अगर इक्का दुक्का ग्राहक आते थे तो बहुत जल्द उपाय के करने से आपकी जो दिन की कम से कम एवरेज है वह तो निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, अब मैं आपको बताने वाला हूं उस दिव्य प्रयोग के बारे में जो आपने करना है। प्रिय बंधुजनों, आपने एपिसोड को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एपिसोड को स्किप करेंगे तो जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह प्रयोग। प्यारे साथियों, आपने एक नींबू लेना है। बाजार से आप एक नया साफ नींबू लेकर के आ सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि वह नींबू सूखा हुआ ना हो, भूरा भूरा रंग ना हो, पीले रंग का होना चाहिए, प्योर पीले रंग का, और किसी भी तरह का दाग उस नींबू पर नहीं लगा होना चाहिए। एक नींबू आपने लेकर के आना है। सुबह सुबह जब आप दुकान खोलेंगे, आपने दुकान खोलने के बाद कोई काम नहीं करना है। उस नींबू को आपने अपनी पूरी दुकान में 7 बार घुमाना है। जी हाँ, 7 बार उस नींबू को आपने अपनी पूरी दुकान में घुमाना है। अपने मन में राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, या जो आपके कुल देवता हैं उनका ध्यान करते हैं, और पूरी दुकान में अच्छी तरह से 7 बार उस नींबू को घुमा दें।
उसके बाद आप उस नींबू को कहीं पर भी चौराहे पर फेंक करके आ जाएं। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दुकान में प्रवेश करने से पहले बाहर अगर कोई टूटी लगी हुई है, कोई जल का साधन लगा हुआ है, वहां पर अपने हाथ धोने हैं, पैर धोने हैं, थोड़ा सा छींटा अपनी आंखों पर भी लगाना है जल का। उसके बाद आपने अपनी दुकान में प्रवेश करना है। यही प्रयोग लगातार आपने 21 दिन करना है। लगातार 21 दिन सेम प्रयोग करना है। 7 बार नींबू हर सुबह घुमाना है, चौराहे पर फेंक करके आना है। दुकान में प्रवेश करने से पहले हाथ पांव मुंह धोना है, उसके बाद ही दुकान में प्रवेश करना है। प्रिय साथियों, अब इस उपाय के साथ साथ आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपने जब तक 21 दिन तक लगातार जब तक आप इस उपाय को करेंगे, आपने शाम के समय 11 रुपए का प्रसाद आसपास के किसी मंदिर में चढ़ाना है। लगातार 21 दिन तक 11 रुपए का प्रसाद अपने कुल देवता का ध्यान करते हुए मन में प्रार्थना करनी है। जो आपके कार्य की रुकावट है उसको दूर करने के लिए कुल देवता से प्रार्थना करनी है। लगातार शाम के समय 21 दिन तक 11 रुपए का प्रसाद आसपास के निकट के किसी मंदिर में आप चढ़ा करके आ सकते हैं। मंदिर हनुमान जी का हो या भगवान भोलेनाथ का हो या मैया दुर्गा का हो, कोई बात नहीं है, केवल आपने 11 रुपए का प्रसाद वहां पर रख करके आना है। प्रिय साथियों, यह दिव्य प्रयोग 21 दिन तक चलेगा। उसके बाद 21 दिन के बाद आपने 22वें दिन शाम के समय ही चलते हुए पानी में आधा किलो चावल प्रवाहित कर देने हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद और चावल प्रवाहित करते समय अपने मन में अपनी मनोकामना का ध्यान करना है। अपनी कार्य की जल्द पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। यह है कंप्लीट दिव्य प्रयोग। अगर आप यह प्रयोग सच्चे मन से कर लेते हैं तो बहुत जल्द, बहुत शीघ्र, जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना जल्द आपको इस प्रयोग के परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। प्रिय साथियों, मुझे नहीं पता है कि इससे पहले जो दुकानदारी के कोई उपाय मैंने आपको बताए हैं वो आपने किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन यकीन मानिए आज जो प्रयोग मैंने आपको बताया है, अगर आप यह प्रयोग करेंगे तो आपको अविश्वसनीय परिणाम इसके प्राप्त होंगे। साथियों, महीने के बाद आपको इसके रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। उपाय को करते वक्त जितना अधिक आपके मन में भाव होगा, जितना अधिक श्रद्धा से आप उपाय को करेंगे, उतना जल्द आपको किए गए इस उपाय का परिणाम प्राप्त होगा। उपाय को करते वक्त कोई भी शंका आपने अपने मन में नहीं रखनी है, किसी के प्रति दुर्भावना आपने अपने मन में नहीं रखनी है। साफ मन से इस उपाय को करिए, बहुत जल्द रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यह था आज का दिव्य महाप्रयोग। वीडियो को शेयर और लाइक किए बिना आपने नहीं जाना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कम से कम इस वीडियो पर 250 कमेंट जय माता की मुझे जरूर चाहिए, अगर आप अभी तक इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। और कम से कम प्रत्येक व्यक्ति 5 आगे अपने संबंधियों को यह एपिसोड शेयर जरूर करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें,
मुस्कुराते रहें और सदैव भगवती देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता।